हेलो एवरीवन, ये रहा मेरा पीसी द जैक हैमर। मेरे पास ये लैपटॉप था Asus VivoBook 15। इसमें मैं अपनी यूट्यूब की सारी एडिटिंग हर सब कुछ करता था, मतलब गेमिंग भी करता था। एवरीथिंग यूज्ड टू हैपन ऑन दिस लैपटॉप। और इसमें डाविंची रिजॉल्व नॉर्मली सिर्फ कट लगाते लगाते कभी स्क्रीन वाइट हो जा रही है, कभी ऐप पूरी क्रैश हो जा रही है, कभी कभी 90 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता था। जिस वीडियो को रेंडर होने में मेरा जैक हैमर 5 से 6 मिनट लेता है, वही सेम वीडियो रेंडर होने में उसमें 40 मिनट के आसपास लगता था। तो मतलब साफ था कि मुझे एक पीसी बिल्ड कराने की सख्त ज़रूरत है और मैंने करा भी लिया। बट इसको बिल्ड करवाते टाइम आई मेड अ फ्यू मिस्टेक्स बिकॉज दिस वॉज माई फर्स्ट बिल्ड। मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था, मुझे कोई नॉलेज नहीं थी प्रॉपर। I made a few mistakes, but I'm going to tell you everything about those mistakes so that you don't make the same mistakes in your PC build. PC build करवाते टाइम सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है वो ये रहती है कि बजट कैसे डिसाइड करें। पहली बात तो अगर आप तो फ्री फायर और GTA 5 जैसे गेम खेलना चाहते हैं तो 35-40,000 तक का पीसी बिल्ड आपका ये काम कर देगा। सो फर्स्टली आपको अपने रिक्वायरमेंट्स को सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मुझे गेमिंग नॉर्मल सी करनी थी और वीडियो एडिटिंग ज़्यादा करनी थी, सो मैंने उस हिसाब से अपने स्पेसिफिकेशंस को चूज़ किया। जैसे आप लोग अगर फ्री फायर या GTA 5 जैसे गेम्स खेलने हैं अपने कंप्यूटर में, तो आपका बजट 40,000 तक होना चाहिए एंड 40,000 रुपीज़ में आपका ये काम हो जाएगा। बट नाउ इफ़ यू वांट टू मेक अ बिल्ड जो एडिटिंग भी कर ले और गेमिंग भी कर ले, तो आपकी रिक्वायरमेंट्स बदल जाती हैं और इसके लिए आपका बजट एटलीस्ट 50,000 होना चाहिए। अब मैंने अपना बजट डिसाइड किया था कि मैं 45,000 के ऊपर नहीं जाऊँगा, तो खुद मिला करके 45,000 मेरा बजट था। बट जब मैंने पीसी बिल्ड करवाया तो ये पूरा सिस्टम मेरा 50,000 का आया है। तो आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें मैंने पैसे वेस्ट कर दिए हैं? फर्स्ट थिंग, द कैबिनेट। कैबिनेट बहुत अच्छा है मेरा, इट इज़ वेरी नाइस। बट आप लोग को ऐसे ही कैबिनेट्स एंटी स्पोर्ट्स के ही एक्चुअली 2-2 हज़ार रुपये के देखने को मिल जाएंगे। बट द वन विच आई चोज़ फॉर इट वॉज फॉर 3,000 रुपीज़। अब बोलोगे 1,000 में क्या होता है? अभी आगे पता चलेगा क्या होता है 1,000 में। अंडर 5,000 रुपीज़ जितने भी कैबिनेट आप लोग को देखने को मिलते हैं मार्केट में, ऑलमोस्ट सबका मटेरियल ऑलमोस्ट सिमिलर है। कुश्ती नहीं लड़नी है ना आप लोग को, यहीं पे तो रखा रहेगा वो। जाने दो ना, फिर 2,000 रुपये कर लो, अच्छे भी लगते हैं देखने में। एंड नाउ एक ऐसी चीज़ जिसमें मैंने ऑलमोस्ट 5,000 रुपये एक्स्ट्रा पे किए हैं, दैट इज़ द मॉनिटर। दिस इज़ द सैमसंग ODC G3। बहुत तगड़ा मॉनिटर है, 165 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, AMD FreeSync प्रीमियम, ईच एंड एवरीथिंग इज़ देयर। ब्राइटनेस तो भाई बहुत अच्छी है इसकी। बट 7 से 8,000 की प्राइस रेंज में ऑलरेडी मॉनिटर्स अच्छे अवेलेबल थे, और जब आप एक बजट बिल्ड करवा रहे होते हैं तो इन सब चीज़ों में इतना स्पेंड नहीं करना चाहिए। ये मॉनिटर बहुत अच्छा है, इसमें हाइट एडजस्टमेंट फीचर है, ये वर्टिकल फॉर्मेट पे भी आ सकता है, और ये सब शौक पूरे करने वाली चीज़ है, और ये सब तब होना चाहिए अब जब आपका बजट 1 लाख या उसके भी ऊपर है। तीसरी गलती मैंने मॉनिटर में ही करी है, दैट इज़ दिस कि मैंने 27 इंच का मॉनिटर लिया है। ये 1080p का डिस्प्ले है एंड 27 इंचेस 1080p डज नॉट गो वेल। अब मैं आप लोग को एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मान लो जो क्वालिटी है डिस्प्ले की 24 इंच में 1080p वाली 1080p की ही आएगी। अब 27 इंच में 1080p की क्वालिटी जो होगी वो ऑलमोस्ट 720 पिक्सल्स वाली आएगी। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो पिक्सल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं 24 इंच वाले डिस्प्ले में, बट इन 27 इंच वाला डिस्प्ले वो पिक्सल्स दूर दूर हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्वालिटी कम हो जाती है। ये डिस्प्ले मेरा बहुत अच्छा है, बट मैं अगर उसको बहुत ज़्यादा ध्यान से देखूं तो मुझे पिक्सल्स दिखते हैं एक एक। सो नाउ यू नो वाई वी शुड नॉट गो फॉर अ डिस्प्ले विच इज़ ऑफ 27 इंचज़ एंड 1080p। अगर आप लोग को 27 इंच का डिस्प्ले लेना है तो भाई कम से कम 2K रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले होना ही होना चाहिए। 2K रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले होगा तभी आप लोगों की PPI डेंसिटी, पिक्सल पर इंच डेंसिटी अच्छी होगी, तभी क्वालिटी अच्छी आएगी। ये मॉनिटर वैसे तो 15,000 रुपये के आसपास का है अमेज़ॉन पे, बट मुझे 11,500 का मिला क्योंकि ये पुराना मॉडल था, 165 हर्ट्ज़ वाला था, अभी 180 हर्ट्ज़ का आ रहा है। प्लस आई परचेज्ड इट फ्रॉम होराइजन एंटरप्राइजेस। एक्चुअली पूरा मैंने पीसी बिल्ड जो करवाया है मैंने होराइजन एंटरप्राइजेस से करवाया है, जिसकी वजह से मुझे अच्छा खासा डिस्काउंट हो गया, अराउंड 5-6 हज़ार रुपये का। सो अगर आप लोग अमेज़ॉन पे यही सेम बिल्ड का कॉस्ट देखेंगे तो इट गोज़ अराउंड 55,000 एंड अबव। सो टेक्निकली आई टेल यू वन थिंग, इस कैबिनेट में मैं 1,000 रुपये बचा सकता था और इस मॉनिटर में मैं अराउंड 4,500-5,000 रुपये बचा सकता था। आई मीन टोटल मिला करके 5,000 रुपये 6,000 रुपये बच सकते थे। 5,000 रुपये मैं लेता, 3-4 हज़ार रुपये और ऐड करता और ग्राफिक कार्ड बेटर लगा सकता था मैं।
Let me first tell you what are the specifications of my PC. Comes out with the Ryzen 5 5500 paired with the MSI B550MA Pro and ASRock AMD Radeon RX 6500 XT. इसमें डीप कूल की PL550D पावर सप्लाई लगी हुई है, XPG की गेमिंग रैम लगी हुई है 3200 MHz की, और SSD जो लगी हुई है दैट इज़ 512 GB फ्रॉम XPG एज वेल. अभी जो AMD का RX 6500 XT है दैट इज़ बेस्ड ऑन 4 GB VRAM बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती है आप लोगों के एडिटिंग रेंडरिंग में, गेमिंग में भी ऑब्वियसली मतलब करेगा ही गेमिंग में भी उसको. सो लाइक RX 6600 जो है दैट हैज़ अ VRAM ऑफ 8 GB जस्ट डबल. और ब्रदर उसका मतलब क्या बताऊँ मैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है RX 6600 की. अंडर 20,000 रुपीज़ इट इज़ लिटरली द बेस्ट. मैं वो ले सकता था बट आई स्पेंट एक्स्ट्रा ऑन द मॉनिटर एंड द कैबिनेट, जिसकी वजह से आई कुड नॉट गो फॉर RX 6600. जो कोई भी PC बिल्ड करवाना चाहता है अपना, जस्ट रिमेंबर वन थिंग, 1080p मॉनिटर ले रहे हो तो 24 इंच का ही लेना है. कैबिनेट में पैसा एक्स्ट्रा नहीं फूकना है, मॉनिटर में पैसा एक्स्ट्रा नहीं फूकना है अगर PC बिल्ड बजट वाला है तो. और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जिस चीज़ में पैसा डालना है और बहुत इम्पॉर्टेंट है डालना, दैट इज़ द पावर सप्लाई. पावर सप्लाई असली होना, अच्छी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना एक एक करके सारा कंपोनेंट जल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा. पता चलेगा ऑब्वियसली, बदबू आ जाएगी. जब वीडियो की रेंडरिंग होती है तो मेरा ग्राफिक कार्ड अराउंड 70 वाट की पावर सप्लाई खींचता है, पावर खींचता है. 70 वाट बहुत ज़्यादा होता है फॉर सच अ ग्राफिक कार्ड, मतलब बहुत ज़्यादा हाई एंड ग्राफिक कार्ड नहीं है, बहुत नॉर्मल सा ग्राफिक कार्ड है ये. एंड 70 वाट फॉर दिस, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. तो एक अच्छा मदरबोर्ड होना, अच्छी कंपनी का मदरबोर्ड होना, MSI का ही मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा, गो फॉर MSI. एंड द पावर सप्लाई, टॉक अबाउट द पावर सप्लाई, तो डीप कूल की पावर सप्लाई बहुत अच्छी है. आप लोग डीप कूल की पावर सप्लाई ले सकते हैं. 550 वाट की पावर सप्लाई होना बहुत ज़रूरी है, 450 मत लेना, गो फॉर 550. 450 तब लगाओ आप लोग जब मे बी आप लोग को ग्राफिक कार्ड लगाना ही नहीं है. अगर इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड वाला प्रोसेसर आपका Ryzen 3200G हो गया, 5600G हो गया, इस टाइप के प्रोसेसर्स. और एक और चीज़ मैं आप लोग को रिकमेंड करूँगा, दैट इज़ द स्टोरेज. 512 GB SSD इज़ नॉट एट ऑल सफिशेंट. मैंने Forza Horizon 5 डाला, मैंने GTA 5 डाला, जगह भर ख़त्म हो गया, कोई जगह नहीं बची अब. सो अच्छा स्टोरेज होना और बड़ा स्टोरेज होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. या तो आप HDD लगवा लें, HDD और SSD दोनों साथ में मतलब लगाओ, या फिर SSD 1 TB एट लीस्ट लगाइए. और RX 6600 जो है वो 4K एडिटिंग कर लेता है, ठीक है. बहुत माइनर से लैग आ सकते हैं बट वो कर लेता है बढ़िया अपना. सो आई वुड से अगर आप लोग को ऐसा PC बिल्ड करवाना है, मॉनिटर पैसा बचाओ, कैबिनेट का पैसा बचाओ, और लो Ryzen 5600 एंड गो फॉर योर RX 6600. इसका कॉम्बो बहुत बेहतरीन है. Ryzen 5 5500 थोड़ा सा पुराना हो चुका है, ठीक है चलेगा बट कोई इशू नहीं है, बट स्टिल आई वुड से थोड़ा नई की तरफ बढ़ें आप लोग तो बेटर रहेगा. सो दिस इज़ हाउ यू कैन सेव योर मनी ऑन योर PC बिल्ड. तो मैंने जितनी भी गलतियाँ करी थी, आई हैव केप्ट ऑल ऑफ माई मिस्टेक्स इन फ्रंट ऑफ यू विदाउट एनी फिल्टर. तो अब आप लोग डिसाइड कर सकते हैं आपको कैसे PC बिल्ड करवाना है. अगर कोई हेल्प चाहिए हो मेरी, अब डेफिनेटली मुझे ज़्यादा नॉलेज हो चुकी है. आफ्टर परचेजिंग नॉलेज बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाती है वैसे भी, सो मेरी नॉलेज इसमें अच्छी खासी हो चुकी है. इफ़ यू वांट माय हेल्प रिगार्डिंग PC बिल्ड और एनीथिंग रिलेटेड टू टेक ऑफ कोर्स, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा मैसेज. उसमें रिप्लाई थोड़ा लेट हो जाता है एक्चुअली. बेटर रहेगा अगर आप लोग Instagram पे मैसेज करें, वहाँ पे इंस्टेंट रिप्लाईज आप लोग को मिल जाएंगे. सो येस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. इफ यू एंजॉयड द वीडियो, सो डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ लाइक, शेयर, कमेंट डाउन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. Goodbye.